खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में मैं वायलेट सिसल आप सबको सलाम पेश करती हूँ और प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, यसाया नबी के सहीफ़े में खुदा यूँ फरमाता है, बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि शरीयत सयून से और खुदावंद का कलाम यरूशलेम से सादर होगा, और वो कौमों के दरमियान अदालत करेगा और बहुत सी उम्मतों को डांटेगा, और वो अपनी तलवारों को तोड़कर भाले और अपने भालों को हंसुए बना डालेंगे, और कौम कौम पर तलवार ना चलाएगी और वो फिर कभी जंग करना ना सीखेंगे। ए याकूब के घराने, आओ खुदावंद की रोशनी में चलें। आइए नाजरीन, हम भी खुदावंद की रोशनी में चलें और मिसरूब जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये गीत सुनें। आओ
जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की ये सिताइश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। और आइए अब अंकल डेविड और पिंकी के पास चलें और उनसे आज की कहानी सुनें। आइए चलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मीठे, मुकद्दस और प्यारे नाम में मैं पिंकी और अंकल डेविड आप सबको सलाम पेश करते हैं। और आज फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये अदना कोशिश आपके लिए बहुत बरकत का बाइस हो। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि आप खुदा के मुंह की इन बातों को सीखें और उन पर अमल पजीर होने की कोशिश करें। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि हम दिल से यही चाहते हैं कि कलाम की इन छोटी छोटी कहानियों के वसीला से आप रोज बरोज रूहानी तरक्की हासिल करते रहें। आमीन पिंकी बेटा, आमीन। अंकल डेविड, हमें आज की कहानी के बारे में बताइए। पिंकी बेटा, हमारी आज की कहानी का नाम है खुदा इसहाक के लिए साथी मुहैया करता है। इसहाक जो इब्राहिम का बेटा था हाँ जी, बिल्कुल वही। और जिसको कुर्बान करने के लिए खुदा ने इब्राहिम से कहा था। हाँ जी पिंकी बेटा, बिल्कुल वही। खुदा ने उसे कैसा साथी मुहैया किया अंकल डेविड? बेटा जी, खुदा ने उसे उसी के खानदान से एक साथी मुहैया किया। उस साथी का क्या नाम था? उस साथी का नाम रिबका था। अच्छा, खुदा ने जैसे आदम को हवा की सूरत में मददगार मुहैया किया, उसी तरह से इसहाक को भी मददगार मुहैया किया। बिल्कुल पिंकी बेटा, अब तुम समझ गई हो। जी हाँ अंकल डेविड। पिंकी बेटा, रिबका के इसहाक के पास पहुंचने पर उसने रिबका से शादी कर ली। अच्छा जी। हाँ जी। तो आइए नाज़रीन, ये कहानी सुने। जब इब्राहिम बहुत बूढ़ा हो गया और उसका बेटा इसहाक एक जवान मर्द, तो इब्राहिम ने अपने एक नौकर को अपने वतन वापस भेजा कि उसके नातेदारों से उसके बेटे इसहाक के लिए बीवी लाए। एक तवील सफ़र के बाद वो नौकर खुदा की रहनुमाई में रिबका के पास पहुंचा, जो इब्राहिम के भाई की पोती थी। रिबका अपने खानदान को छोड़कर नौकर के साथ चले जाने को राजी हो गई। रिबका के पहुंचने पर इसहाक ने उससे शादी कर ली। तवील अरसे के बाद जब इब्राहिम वफात पा गया, तो खुदा के वो तमाम वादे जो इब्राहिम के साथ थे अब इसहाक में मुंतकिल हो गए। खुदा ने वादा किया कि इसहाक की नस्ल बेशुमार होगी, लेकिन इसहाक की बीवी रिबका के यहाँ कोई औलाद न थी। इसहाक ने रिबका के लिए दुआ की और खुदा ने उसे जुड़वा बेटे बख्शे। जब वो बच्चे अभी उसके पेट ही में थे, तो वो दोनों आपस में मुज़ाहमत करने लगे। तब रिबका ने खुदा से इसके बारे में पूछा। खुदा ने रिबका को बताया, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, दोनों एक दूसरे से मुज़ाहमत करेंगे और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। जब रिबका के बेटे पैदा हुए तो बड़ा बेटा सुर्ख और बालों से भरा हुआ था। उन्होंने उसका नाम ईसाऊ रखा। फिर छोटा बेटा पैदा हुआ जिसने ईसाऊ की एड़ी पकड़ी हुई थी, और उन्होंने उसका नाम याकूब रखा। जी नाज़रीन, आपने ये कहानी देखी और सुनी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी के वसीला से जो आपने खुदा का कलाम सीखा है वो आप सबके लिए बरकत का बायस ठहरा होगा। और अब अगले हफ्ते तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदावंद का कलाम सीखा है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है पहला आर्टिकल, जिसमें आज हम सीखेंगे मेरी शुक्रगुज़ारी। मेरा आसमानी बाप क्यों मुझसे चाहता है कि मैं उसकी भलाई और रहम के लिए शुक्रगुज़ारी का इजहार करूं। इसके अलावा हम सीखेंगे खुदा की तख्लीक कैसे बर्बाद हुई और किसने आदम और हवा को आजमाया और गुनाह में डाला। आइए सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। हम आज खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें वक़्त दिया ताकि हम उसके कलाम को सीख सकें और उस राह पे चल सकें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाती है, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। तो हम कैसे जानते हैं कि हमें किस और चलना है? हम खुदावंद के कलाम से जानते हैं। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, और उसी रोशनी से हम जानते हैं कि हमें किस और चलना है। इसलिए खुदावंद के कलाम को गौर से सुने ताकि 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल ला सकें। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे खुदावंद की शुक्रगुजारी बजा लाना। खुदावंद हमसे अब्दी मोहब्बत करता है, हमारी फ़िक्र करता है, हमारी हिफाजत करता है, इसलिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे हमारा आसमानी बाप क्यों हमारी हिफाजत करता है और हमें महफूज रखता है। इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। ज़बूर 118 पहली आयत, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। रोमियो 9 बाब 16वीं आयत, बस ये इरादा करने या दौड़ धूप करने वाले पर मुनहसर नहीं बल्कि रहम करने वाले खुदा पर है। रोमियो 8 बाब 32वीं आयत, जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह न बख्शेगा। पैदाइश 32 बाब 10वीं आयत, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेज हूँ। रोमियो 11 बाब 35 आयत, किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हमारा आसमानी बाप हमें महफूज रखता है, हमारी हिफाजत करता है, इसलिए नहीं कि हमारे माल बहुत अच्छे हैं या ये हमारी मेहनत का फल है या हम इसके हकदार हैं, बल्कि इसलिए कि वह रहीम और भला है। और मज़ीद जानेंगे हमारा आसमानी बाप हमसे क्यों चाहता है कि हम उसकी भलाई और रहम के लिए शुक्रगुजारी का इजहार करें। और इसके बारे में जानने के लिए आए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। ज़बूर 118 पहली आयत, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। रोमियो 9 बाब 16वीं आयत, बस ये इरादा करने या दौड़ धूप करने वाले पर मुनहसर नहीं बल्कि रहम करने वाले खुदा पर है। रोमियो 8 बाब 32वीं आयत, जिसने अपने बेटे ही को दरेग न किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह न बख्शेगा। पैदाइश 32 बाब 10वीं आयत, मैं तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है बिल्कुल हेज हूँ। रोमियो 11 बाब 35 आयत, किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। ज़बूर 106 पहली आयत, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है। पहला शमूएल 12 बाब 24वीं आयत, फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से डरो और अपने सारे दिल और सच्चाई से उसकी इबादत करो, क्योंकि सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। अस्तिस्ना 10 बाब 12वीं आयत, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद खुदा की बंदगी करे। पहला कुरिन्थियों 10 बाब 31 आयत, बस तुम खाओ या पियो या जो कुछ करो सब खुदा के जलाल के लिए करो। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा
हमारा आसमानी बाप चाहता है कि हम इस बात का इजहार करें कि हम उसकी भलाई और रहम की कदर करते हुए उसका शुक्र अदा करें और उसकी सताइश करें और उसकी खिदमत और ताबेदारी करते रहें। और मज़ीद जानेंगे खुदा की तख्लीक कैसे बर्बाद हुई, और इसके बारे में जानने के लिए आए कलाम मुक़द्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। पैदाइश 3 बाब 1 और 19वीं आयत। आदम और हवा गुनाह में गिर गए और अपने लिए मौत का सबब बने। रोमियो 5 बाब 12वीं आयत। जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। रोमियो 8 बाब 22वीं आयत। हमको मालूम है कि सारी मखलूकात मिलकर अब तक कराहती है और दर्द ज़ै में पड़ी रहती है। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा खुदा की तख्लीक उस वक्त बर्बाद हुई जब गुनाह और मौत आदम और हवा के ज़रिए दुनिया में आए। और मज़ीद जानेंगे गुनाह और मौत कैसे दुनिया में आए और किसने आदम और हवा को आजमाया और गुनाह में डाला। और इसके बारे में जानने के लिए आए खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। पैदाइश 3 बाब 1 से 6 आयत। अब्लीस ने सांप के जरिए हवा से बातें की और उसे आजमाइश में डाला। 1 यूहन्ना 3 बाब 8वीं आयत। जो कोई गुनाह करता है वो अब्लीस से है, क्योंकि अब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। मकाशवा 12 बाब 9वीं आयत। और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो अब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा अब्लीस ने आदम और हवा को ममनुआ फल खाने की तरगीब देकर गुनाह में डाल दिया। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा हमें चुन लेता है और अपने चुन लेने के बाद वो हमें एक दूसरे के लिए बाइसे बरकत भी बनाता है। और मैं आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आप हम पर एतमाद और भरोसा रखते हुए अपने हर तरह के मसाइल और परेशानियाँ हमें बताते हैं और आप ये चाहते हैं कि हम आपके साथ ईमान में मुत्तफ़िक होकर दुआ कर सकें। मैं आपके ऐसे एतमाद के लिए खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ और उन सारी दरख्वास्तों के लिए भी जिन्हें खुदावंद ने सुना और कबूल किया, उसकी हम्दो तारीफ़ हो। और मेरे वो भाई बहन जो अभी तक अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों और तकलीफ़ों में मुब्तला हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो हरगिज़ ये ख़याल ना करें कि उनके ईमान कमज़ोर हैं, क्योंकि खुदावंद ख़ुद अपने कलाम में यूँ फरमाता है, हर चीज़ का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। आप परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद पर भरोसा रखते हुए उसके सामने अपनी दरख्वास्तें पेश करते रहें। वो वक्त पर आपको मुहैया करेगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये कोशिश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप अपनी राय हमें ज़रूर भेजिए। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करें। आमीन।